क्या आपने अपने जीवन की गहराइयों में झांककर यह महसूस किया है कि आपके कंधों पर एक अनजाना बोझ है, एक ऐसी अदृश्य श्रृंखला जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है? दर्द, परेशानियां और उलझनें। क्या कभी ये विचार आपके मन में आया है कि ये सब शायद वर्षों, यहां तक कि दशकों पुराने कर्मों का परिणाम हो सकता है? और फिर एक और प्रश्न उठता है जो लगभग असंभव सा लगता है। क्या 50 वर्षों के गहरे बुरे कर्मों के इस भारी बोझ को केवल 5 मिनट में मिटाया जा सकता है? ये सुनने में किसी चमत्कार या कल्पना जैसा लग सकता है, लेकिन ये एक गूढ़ आध्यात्मिक सत्य है, एक ऐसा रहस्य जिसे समझने के लिए हमें अपने मन के शोर से परे अपनी आत्मा की आवाज को सुनना होगा। आज हम परमहंस योगानंद की कालजयी शिक्षाओं के प्रकाश में कर्म के इस गहन रहस्य को उजागर करेंगे। ये यात्रा केवल जानकारी की नहीं, बल्कि रूपांतरण की है। तो चलिए अपने मन को शांत कर एक गहरी सांस लें और इस आत्म खोज की यात्रा पर मेरे साथ चलें। हम अक्सर अपने अतीत के कर्मों, अपनी भूलों और उन अनकहे पश्चातापों के बोझ तले दबे रहते हैं। ये बोझ इतना भारी हो जाता है कि जीवन की सहज खुशियों के लिए हमारे हृदय में कोई स्थान नहीं बचता। हम कर्म को एक दंड की तरह देखते हैं, एक ऐसी सजा जिससे बचा नहीं जा सकता। लेकिन परमहंस योगानंद हमें एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण देते हैं। वे कहते हैं, कर्म कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो तुम्हें दंडित करती है। ये तुम्हारे ही विचारों, भावनाओं और क्रियाओं से उत्पन्न हुई ऊर्जा का चक्र है। कल्पना कीजिए, आपका हर विचार, हर कर्म ब्रह्मांड में एक तरंग भेजता है। जब ये ऊर्जा नकारात्मक होती है, क्रोध, भय, ईर्ष्या या मोह से भरी, तो ये आपके चारों ओर एक धुंधला भारी आभा मंडल बना देती है। यही ऊर्जा समान परिस्थितियों और लोगों को अपने जीवन में आकर्षित करती है और आप कहते हैं, मेरा भाग्य ही खराब है। ये कर्म की श्रृंखला है। ये हमारे जीवन की गाड़ी को कभी आगे बढ़ाने वाला इंजन बनती है, तो कभी एक ऐसी बोझिल जंजीर जो हमें अतीत में ही खींचती रहती है। लेकिन गुरुदेव हमें आश्वासन देते हैं, ये बंधन उतना स्थायी नहीं जितना हम सोचते हैं। जब आत्मा सच्चे मन से जागृत होती है, जब वो पूरी निष्ठा से ईश्वर की ओर मुड़ती है, तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उस एक आत्मा के रूपांतरण में सहायक बन जाती हैं। याद रखिए, कर्म केवल सजा नहीं, ये हमारे जीवन की पाठशाला है। ये हमें सिखाने आता है, तोड़ने नहीं। पर जब तक हम अज्ञान में सोए रहते हैं, हम अपने ही बनाए हुए कर्मों के चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं। जागृति का अर्थ है अपने भीतर झांकना, अपने मन की अंधेरी गुफाओं में छिपे भय, क्रोध और अहंकार को पहचानना और उनसे ऊपर उठना। ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन यही एकमात्र मार्ग है। यही वो मार्ग है जिससे 50 साल के पुराने कर्म भी भस्म हो सकते हैं। अब वही मूल प्रश्न, कैसे मिटाए वर्षों का ये बोझ केवल कुछ पलों में? इसका उत्तर किसी बाहरी क्रिया में नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की असीम शक्ति में छिपा है। उन 5 मिनट के गहरे सच्चे आत्मसमर्पण में छिपा है। ये 5 मिनट घड़ी का समय नहीं, ये आत्मा का समय है। और आत्मा के लिए एक क्षण भी युगों के बराबर हो सकता है, यदि वो क्षण पूरी सच्चाई और तीव्रता से जिया जाए। परमहंस योगानंद ने जिस ध्यान विधि की बात की, वो केवल आंखें बंद करके बैठने की क्रिया नहीं है। ये आत्मा और परमात्मा के बीच एक जीवंत वार्तालाप है। एक ऐसा क्षण जहां मन शांत नहीं, मौन हो जाता है, जहां विचार नहीं चलते, केवल गहरी अनुभूति होती है। आइए इस प्रक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं। पहला चरण, मौन और स्थिरता। किसी शांत स्थान पर बैठ जाएं, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, आंखें कोमलता से बंद कर लें। अपना पूरा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर केंद्रित करें। हर सांस के साथ एक ही भाव को अपने भीतर उतरने दें। मैं ये शरीर नहीं, मैं ये मन नहीं, मैं मुक्त आत्मा हूँ।
मैं शांत हूं। ये दोहराव आपके भीतर की अराजकता को समेटकर आपको शून्य में ले जाता है और वहीं से सच्चे ध्यान की शुरुआत होती है। दूसरा चरण, साक्षी भाव। इस मौन में आप अपने मन को एक दर्शक की तरह देखते हैं। जब भी कोई विचार, कोई पुरानी स्मृति या कोई दर्द उभर कर आता है तो उसे रोके नहीं, उससे लड़े नहीं, उसे बस देखें, जैसे आप नदी में बहती हुई एक लकड़ी को देख रहे हों। याद रखें, आप विचार नहीं हैं, आप वो देखने वाली चेतना हैं। ये साक्षी भाव आपको कर्मों के भावनात्मक आवेश से अलग कर देता है। तीसरा चरण, आत्मा की पुकार और समर्पण। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण क्षण। उस गहन शांति में अपने हृदय से वो शब्द निकालिए जिसे आपने कभी पूरी सच्चाई से नहीं कहा, क्षमा। सबसे पहले स्वयं को क्षमा करें, अपनी हर भूल, हर कमजोरी के लिए। फिर उन सभी को क्षमा करें जिन्होंने आपको कष्ट दिया है। ये पश्चाताप अपराध बोध नहीं, बल्कि आत्मा की विनम्रता है। ये वो क्षण है जब आप ईश्वर के समक्ष स्वयं को पूरी तरह समर्पित कर देते हैं, बिना किसी आवरण के, बिना किसी शर्त के, बस एक सरल शक्तिशाली भाव। हे प्रभु, मैं जानता हूं मुझसे भूले हुई हैं, पर अब मैं बदलना चाहता हूं, मुझे स्वीकार करो। चौथा चरण, दिव्य प्रकाश का आवाहन। जब आत्मा इस तरह खुल जाती है तब समय है उस दिव्य ऊर्जा को आमंत्रित करने का जो कर्मों की गांठों को खोल सकती है। कल्पना कीजिए, एक धवल, शुद्ध, ठंडा प्रकाश आपके सिर के ऊपर से आपके भीतर प्रवेश कर रहा है। ये प्रकाश आपके पूरे शरीर से होते हुए आपके हृदय में उतर रहा है। ये केवल कल्पना नहीं, ये ब्रह्मांड की वही शुद्ध ऊर्जा है जिसे क्रिया योगी प्राण कहते हैं। ये दिव्य प्रकाश आपके भीतर जाकर उन सभी कर्म बंधनों को, उन सभी संस्कारों की गांठों को छूता है और उन्हें धीरे धीरे पिघलाता जाता है। इस प्रक्रिया में आपकी आंखों से आंसू बह सकते हैं, आपका शरीर कांप सकता है, या आप गहरे मौन में जा सकते हैं। ये सब आत्मा की शुद्धि के लक्षण हैं। इसे होने दें। इसके बाद आपको केवल उस मौन में बैठे रहना है। कोई शब्द नहीं, कोई मंत्र नहीं, क्योंकि अब संवाद शब्दों से परे चला गया है। वो जो असीम शांति वहां है, वही ईश्वर का उत्तर है, वही आपके कर्मों की मुक्ति है। ध्यान के अंतिम क्षणों में अपने हृदय से केवल एक भाव प्रकट करें, धन्यवाद उन सभी अनुभवों के लिए, उन सभी कष्टों के लिए जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। ये धन्यवाद उस ब्रह्मांड को है जो अब आपके पक्ष में कार्य कर रहा है। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए, लेकिन ध्यान वहीं समाप्त नहीं होता। असली साधना तो अब शुरू होती है जब आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं, उसी शांति, उसी मौन और उसी चेतना के साथ। जब आप लोगों से मिलते हैं, निर्णय लेते हैं, तो हर कर्म में वही दिव्य ऊर्जा बह रही होती है। पुराने कर्म अभी भी आपको परखने की कोशिश करेंगे, परिस्थितियां आपको उकसाएंगी, लेकिन इस बार एक अंतर होगा। अब आप जागरूक हैं, अब आप प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, आप प्रेम और विवेक से उत्तर देंगे, क्योंकि अब आप समझते हैं कि आपका हर विचार, हर कर्म एक नया भविष्य गढ़ रहा है। एक ऐसा भविष्य जो अतीत की जंजीरों से मुक्त है। परमहंस योगानंद ने कर्म बंधन को तोड़ने के लिए 4 स्तंभ बताए हैं: ध्यान, प्रार्थना, निस्वार्थ सेवा और आत्मनिरीक्षण। जब आप ध्यान से उठकर किसी की निस्वार्थ मदद करते हैं, तब आप अपने अहंकार को गलाते हैं। जब आप उस व्यक्ति को हृदय से क्षमा कर देते हैं जिसने आपको सबसे गहरा घाव दिया था, तब आप कर्म की सबसे मजबूत श्रृंखला को तोड़ते हैं। करुणा केवल एक भावना नहीं, ये वो अग्नि है जिसमें पुराने संस्कार जलकर राख हो जाते हैं। यही अग्नि आपके जीवन को एक नया आकार में ढालती है। एक समय आता है जब आत्मा सवाल करना बंद कर देती है और केवल देखती है। तब उसे समझ आता है कि कर्म केवल क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि चेतना की दिशा है। जब चेतना ऊपर उठती है तो कर्म अपने आप शक्तिहीन हो जाते हैं। जैसे ही आपके भीतर का प्रकाश फैलता है, अंधकार की सत्ता समाप्त हो जाती है। ईश्वर आपके बहुत पास है, लेकिन हम अपने ही पुराने कर्मों की धूल में इतने ढके हैं कि उसे देख नहीं पाते। ये ध्यान, ये करुणा, ये सेवा उसी धूल को हटाने का साधन है। और जब ये धुन छड़ती है, तब ईश्वर आपके पास आता नहीं, वो आप में ही प्रकट हो जाता है। वो तो सदा से वही था। तब प्रश्न ये नहीं रह जाता कि क्या मैं मुक्त हो सकता हूँ, बल्कि ये बन जाता है कि क्या मैं ये देखने के लिए तैयार हूँ कि मैं सदा से मुक्त था। ये आत्मा की सर्वोच्च पहचान है। वो जन्म और मृत्यु से परे, कर्म और उसके फल से परे सदा से मुक्त है। ध्यान और साधना केवल उस भूली हुई मृत्यु को पुनः जागृत करने के साधन मात्र हैं।
तो मेरे प्रिय आत्मन, हार मत मानिए। चाहे जीवन में कितनी भी देर हो गई हो, चाहे भूलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपके भीतर अभी भी वो दीपक जल सकता है जो सब कुछ बदल दे। वो 5 मिनट का सच्चा हृदय से किया गया समर्पण आपके 50 वर्षों के अंधेरे को मिटाने की शक्ति रखता है, क्योंकि ईश्वर को आपकी पूर्णता नहीं, आपकी सच्चाई चाहिए। जब आप अपनी समस्त कमजोरियों के साथ उसके सामने आते हैं और कहते हैं मुझे स्वीकार कर लो, तब वो मुस्कुराता है और कहता है मैं तो सदा तेरे साथ था। ये अनुभव ही अंतिम समाधान है। अंत में परमहंस योगानंद का एक वाक्य याद रखिए, तुम स्वयं को जितना गहरा प्रेम दोगे, ईश्वर उतना ही तुम्हारे निकट आएगा, क्योंकि ईश्वर का दूसरा नाम आत्म प्रेम है। इसलिए आज से स्वयं से प्रेम करना शुरू कीजिए। अपने अतीत से भागिए मत, उसे समझिए, उसे स्वीकार कीजिए और फिर उसे दिव्य प्रकाश में मुक्त कर दीजिए। यही है वो मुक्ति जिसे आप बाहर ढूंढ रहे थे, और वो सदा से आपके भीतर ही थी। इस जर्नी में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। यदि इन शब्दों ने आपके हृदय को छुआ हो तो इस संदेश को औरों तक भी पहुंचाएं। शांति, प्रेम और प्रकाश आपके साथ हो। ओम शांति।